नारायण। नमो नमः मेला गुरु। पुरोहित जय सर, सुप्रभातम। सुप्रभातम गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतमर्थिनीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः काल ऋषिकेश से हमारा अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव तत्व भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आश्विन मास कृष्ण पक्ष की ये अष्टमी तिथि है। रात्रि 2:57 उसके बाद
नवमी तिथि लग जाती है। आज है पुष्य नक्षत्र। ये दोपहर को 7 बजकर, अभी सुबह 7 बजकर 38 मिनट तक, उसके बाद वह आर्द्रा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र आज। और आज गुरुवार है, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है। और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 24 अक्टूबर सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम झाड़ी, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 18 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी से आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने भगवान द्वारा जो काल है, काल की महिमा कही गई कि ब्रह्मा के रात और दिन का परिमाण, काल चक्र, काल तत्व का रहस्य
ब्रह्मा जी भी काल के अधीन है, नष्ट होते हैं, पुनः पुनः उत्पन्न होते, नए नए ब्रह्मा जी आते जाते रहते। सहस्त्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांताम अहोरात्र विदो जना। केवल परमात्मा ही कालातीत है। तो ये ब्रह्मादि आदि सारे लोक जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब देवलोक ब्रह्म लोक काल चक्र के द्वारा सीमित होने से अनित्य है, नश्वर है, परिवर्तनशील है। केवल एक परमात्मा ही शाश्वत है, बाकी कोई चीज इस दुनिया में शाश्वत नहीं। इसीलिए कहा कि जो लोग ब्रह्मा के दिन को 1000 युग तक रहने वाला और उसकी रात को 1000 युग तक रहने वाली जानते हैं, वे दिन और रात काल तत्व के सही तत्व को समझते हैं। क्योंकि ब्रह्मा का जो एक दिन है, उसको यहाँ 1000 चतुर्युग सहस्त्र युग पर्यंत, सहस्त्र यानी चतुर्युगी, अभी जो हमारा 4 युग चल रहा है, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, तो ये 1000 बार साइकिल पूरी होती है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा। और उतनी ही फिर भगवान कर 1000 चतुर्युगी का अवधि वाला वह रात्रि। तो इस प्रकार ये ब्रह्मा जी का जो आयु है वो 100 साल। रात यानी क्या कि रात सृष्टि अव्यक्त में रहती है और दिन में सृष्टि व्यक्त भाव में रहती है, तो दोनों में सृष्टि रहती है। हाँ, सृष्टि का लय नहीं होता। जैसी सृष्टि थी वैसी ही ब्रह्मा जी की रात्रि में वो अव्यक्त काल में रहती है और वही फिर व्यक्त होती है। दिन में व्यक्त होती है, ब्रह्मा जी के रात में अव्यक्त होती। तो ये सारा जो है यहाँ चतुर्युगी, उसमें सारा जो विचार करे तो ये कल्पनातीत विषय है परमात्मा। इसीलिए काल के तत्व को जान, अहोरात्र विद्या ने, जो काल के तत्व को जानने वाले ज्योतिषी विद्वान गणितज्ञ, वे इस प्रकार कहते हैं। तो चतुर्युगी को यहाँ महायुग कहते हैं। एक चतुर्युगी 33,20,000 सालों की होती है, मानवीय वर्ष हमारे। इतना लंबा ब्रह्मा जी का एक दिन है। ब्रह्मा से अपना अपना इष्ट देव समझ लेना चाहिए। कोई विष्णु कहते कि विष्णु लोक, कोई शिव लोक, तो केवल ब्रह्मा से ब्रह्मा मत समझना, विष्णु भी समझ लेना। तीनों एक ही है। हाँ, तो ब्रह्मा विष्णु जिसके जो इष्ट देव, कोई विष्णु के भगत है, कोई शिव के भगत है, कोई ब्रह्मा जी के भगत। तो इसमें ये अलग अलग मत समझ लेना, तीनों ब्रह्मा से अपना जो इष्ट देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी, वो जान लेना आवश्यक। 1000 महायुग अर्थात उतनी ही रात्रि होती, जिसमें 86,40,000 सालों में दिन रात हो गए। तो दिन में व्यक्त सृष्टि, रात में अव्यक्त। इस रहस्य को कौन कहते हैं? बोले अहोरात्र विदः, जो दिन और रात की ज्योतिषी विश्लेषण करने वाले, काल तत्व का विश्लेषण, काल के विशेषज्ञ,
काल तत्व को जानने वाले, गणित करने वाले, ज्योतिष शास्त्री, विद्वान, ज्योतिषी लोग ऐसा कहते, क्योंकि ये ज्योतिषी है वही दिन और रात के रहस्य को जानते हैं, काल के तत्व को जानते, काल का गणित जानते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र है, बहुत बड़ी विद्या है। उसमें लोग आचार्य करते हैं, 10 साल पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं ज्योतिष शास्त्र। तो ये सारा काल तत्व का रहस्य बताते हैं। तो ये जो मनुष्य अपने सामान्य बुद्धि से ये हिसाब किताब नहीं कर सकता, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब ज्योतिष गणित के द्वारा, वो आचार्य लोग के द्वारा किया गया। अब प्रश्न यह होता है कि काल की जो रहस्यमय बात कुछ समझ में नहीं आती है, तो सूक्ष्म दिन का लक्षण होता है सूर्य के उदय से सूर्य के अस्त तक। ये तो हमें समझ में आता है कि आज सूर्योदय हो गया, अभी देखो सुबह 7 बज गए, अभी सूर्योदय भी हो जाएगा। सर्दियों में थोड़ा देर से होता है, फिर सूर्यास्त भी हो जाएगा शाम को 6 बजे। सूर्योदय से सूर्यास्त ये रात्रि का परिमाण होता है, सूर्यास्त से सूर्योदय, और सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन का परिमाण। ऐसा सूर्य का अस्त और उदय क्या अन्य लोक में है कि नहीं? इस लोक में तो है हमारे। तो वहां दूसरे लोक में दिन किसको कहते हैं, रात्रि किसको कहते? भगवान कहते हैं कि वहां ब्रह्म लोक में उदय अस्त सूर्य का नहीं, और कुछ और है। बोले वो अब रहस्य कह रहे कि वहां क्या होता है ब्रह्म लोक में। अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे, रात्रागमे प्रलीयन्ते, तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। तो वहां तो सूर्योदय, उदय और अस्त नहीं होता ब्रह्मलोक। ये भी जानते हैं कि सर्वाह व्यक्त, संपूर्ण सृष्टि, चर अचर व्यक्त, अहरागमे अव्यक्तात् प्रभवन्ति। ब्रह्मा जी के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्रकट होती है, प्रभवंती, पुनः पुनः उत्पन्न सृष्टि। तो ब्रह्मा जी की दुकान दिन में लगती है, सृष्टि की बाजार, और रात्रि में वो अपनी बाजार उठा लेते हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि में दुकान बंद कर दे। तो ब्रह्मा जी की रात्रि जो है वो व्यष्टि समष्टि सृष्टि के शयन काल कहा जाता है। जैसे हम लोग सो जाते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी का भी शयन काल है। तब वह ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ये समस्त सृष्टि जैसी थी वैसी, रात को सोते समय जैसी थी वैसी की वैसी अव्यक्त में लीन हो जाती है, रात्रि में लीन। फिर सुबह होता है तो जैसी थी रात को, जैसी थी वैसी सुबह पुनः वह सृष्टि अपना कार्य प्रारंभ कर देती है। जो तिनका जैसा था वैसा, जो कौवा चूहा बिल्ली मनुष्य ब्राह्मण, जो जहां जैसा था वैसा सृष्टि प्रारंभ हो जाती है।
इसलिए ये बात समझ लेना कि मनुष्य की रात्रि की तरह ही ब्रह्मा जी की भी रात्रि है, लेकिन सृष्टि में परिवर्तन नहीं होता। मनुष्य की सृष्टि हो, रात को जहां जैसे सोया था, जिस हाल में बेहाल में, वैसे ही सुबह उठता है। वैसे ही ब्रह्मा जी भी सृष्टि जहां जिस हाल में ब्रह्मा जी थे, उनकी उस समय जो सृष्टि थी वो जैसी थी वैसी की वैसी वो सुबह उनकी प्रकट हो जाती। तो ये रात्रि अव्यक्त है और दिन में सृष्टि व्यक्त होती। मनुष्य का भी वैसा ही होता है। उसमें ब्रह्मा जी में और मनुष्य में कोई परिवर्तन नहीं। दिन सृष्टि वाला होता है, रात्रि अव्यक्त होती। अब आगे देखो, संसार में जो अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है और दिखने लगती है, कार्य करने लगती है, कार्यकारी हो जाती है। उसके बाद फिर सोने के साथ ही वह अकार्यकारी, कार्य बंद कर देती है। ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाती है, घुल मिल जाती है, प्रलीयते का। अब ये ब्रह्मा जी का दिन होने से जितने भी स्थावर जंगम हमारे भौतिक अध्यात्म दैव पिंड ब्रह्मांड सब संसार के सहित प्रकट होती। सोए हुए ब्रह्मा से सृष्टि प्रकट होती है, उनकी रात होने पर फिर उसी में ये सृष्टि लीन हो, ऐसा चलता है सृष्टि चक्र। इसलिए यहां कहा कि अव्यक्ता, अव्यक्त। जब ब्रह्मा जी प्रजापति, जिसको हम कहते हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा ब्रह्मा जी, सो जाते, उस समय सारा का सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार स्थावर जंगम जीव जगत ईश्वर देवी देवता सब अव्यक्त में लीन हो जाता है। कि ब्रह्मा जी सो गए तो सब सो गए। ठीक उसी प्रकार ही होता है, जैसे हम सो जाते हैं तो हमारी देखने के साधन सारी 10 इंद्रिया, आंख है, कान है, नाक है, सब अपना काम बंद कर देते। 10 इंद्रिया कार्य बंद कर देती है, मन अपना कार्य, बुद्धि अपना निर्णय करना बंद कर देती है, चित्त भी अपना संचित चिंतन करना छोड़ देता है। तो सारी सारी पैर अपना चलने का साधन है, हाथ है अपना काम, सब अव्यक्त हो जाता। तो सारी इंद्रियों के साथ सारी सृष्टि, स्थूल और सूक्ष्म समस्त सृष्टि, उस समय विषय कोई भी प्रकट नहीं रहता। तो जैसे हम सो जाते तो हमारा संसार और शरीर और इंद्रियां कहाँ रहती है? आप तो अभी सो के उठे ना, सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5। तो जब सो गए थे तो आपका शरीर और संसार कहाँ था? सुषुप्ति की बात है। अव्यक्त था, लेकिन था, जैसा था वैसा ही आप सुबह उठे। तो रात को जैसा था वैसा ही आप सुबह उठे। ऐसा नहीं कि रात को आप मनुष्य थे और सुबह आप गधा बन के उठ गए, ऐसा तो नहीं होता। जहां थे जैसे थे जिस हाल, रात को आप गीता पढ़ रहे थे, गीता पढ़ते पढ़ते सो गए तो सुबह आप उठे तो वही आपके टेबल के पास गीता है और आप उठ गए।
तो वैसे ही वैसी की वैसी ही सृष्टि प्राप्त हुई ना। रात को जो सोते वक्त जैसा आपकी इंद्रियों की अवस्था थी, आपके शरीर की अवस्था थी, आपकी आसपास सृष्टि की देश काल जो भी था, वो वैसा का वैसा सुबह आपको पुनः प्राप्त। उसमें कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे ही यहाँ ब्रह्मा जी का विषय, ब्रह्मा जी सो जाएंगे तब समष्टि, सभी की आंखें, सभी की इंद्रियां, सभी का स्थूल सूक्ष्म शरीर और संसार, स्थावर जंगम जगत, भौतिक अध्यात्म देव, सभी की कार्यकारी नहीं रहेंगे। क्योंकि ब्रह्मा जी सो गए तो सारा का सारा कार्य सो गया, सुषुप्त हो गया। तो ये ब्रह्मा जी का दिन हुआ। अब ब्रह्मा जी, नहीं, रात हुई। अब दिन किसको कहते हैं? तो जब सो गए उस वक्त जो अव्यक्त में थे, वैसे प्रजापति जब ब्रह्मा जी उठते हैं, तब वो सृष्टि और सारी प्रजा और सभी जीव जैसा रात को सोते समय थे पहले, वही पूर्व सृष्टि वैसी की वैसी प्रकट हो जाती है। प्रजाएं, सृष्टि, भौतिक अध्यात्म देव, सभी सभी के आंख कान नाक बुद्धि स्थूल सूक्ष्म शरीर का अपने अपने स्वभाव प्रकृति के अनुसार काम करने लग जाते हैं। सभी प्राणी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु मय सब अपने अपने काम धंधे में लग जाते। लेकिन ये दिन कब हुआ? जब प्रजापति ब्रह्मा जग गए। अर्थात हम सारी सृष्टि के साथ जग गए। सबका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन सब काम करने लगे अपना। तो इस तरह वह अव्यक्त का मतलब अव्यक्त नहीं हो जाता है, केवल वो उस अप्रगट रहता है, फिर प्रकट हो जाता है। वेद शास्त्रों में, ग्रंथों में प्राय अव्यक्त का अर्थ होता है मूल परमात्मा। परंतु यहाँ यह अवस्था है ना ब्रह्मा जी की, ये अव्यक्त शब्द से ये बद कई बार शास्त्रों में अव्यक्त का अर्थ परमात्मा भी हो। अव्यक्तात् परम किंचित नास्ति, अव्यक्त से परे और कुछ नहीं है परमात्मा से। तो ऐसा वेद शास्त्रों, तो वो जो परमात्मा का निर्देश करने वाला अव्यक्त यहाँ नहीं, यहाँ तो ब्रह्मा जी का अव्यक्त, जो अव्यक्त है वही व्यक्त होता है। तो जितना भी यहाँ संसार में हम देख रहे हैं, मूल परमात्मा से ही उत्पन्न होता है और उसी में लहता है, उसी में लय होता है। और यहाँ जो मूल परमात्मा, मूल प्रकृति की स्थिति तब होगी जब हम देखेंगे कि ये सारा अव्यक्त, ब्रह्मा जी का व्यक्त और अव्यक्त दोनों का आधार है वो परमात्मा, वो भी अव्यक्त है। कि ब्रह्मा जी के अव्यक्त होने से कोई परमात्मा में लीन हो गया मत समझना। ब्रह्मा जी के अव्यक्त होने से, सोने से केवल सृष्टि अव्यक्त होती है, परमात्मा अव्यक्त नहीं होता। परमात्मा तो नित्य शाश्वत ही है। वो व्यक्त और अव्यक्त दोनों का प्रकाशक है। ब्रह्मा जी की व्यक्त अवस्था को भी परमात्मा प्रकाशित करता है, ब्रह्मा जी की अव्यक्त अवस्था को भी परमात्मा ही धारण करता है, प्रकाशित करता है। उसके बिना अव्यक्त अव्यक्त ब्रह्मा जी का नहीं चलेगा। इसलिए ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाएंगे और वह प्रकृति का एक दिन एक रात का हिसाब बतला रहे।
तो सृष्टि व्यक्त होती है, अव्यक्त होती है, और वो सारा परमात्मा की अध्यक्षता में होता है। व्यक्त अव्यक्त के मालिक परमात्मा है। अब ये जो हिसाब किताब है, काल की गणना है, वो भी परमात्मा के हाथ। जो दिन रात के बीच में होने वाला ये हिसाब, 100 साल का जीवन होता है ना ब्रह्मा जी। तो ये ब्रह्मा जी जब अपना प्रलय होता है तो फिर ब्रह्मा जी, दूसरे ब्रह्मा जी आ जाते। वो ब्रह्मा जी का तो काल पूरा हो गया ना। अच्छा। हाँ, ब्रह्मा जी का फिर दूसरे, जिसका पुण्य, ये तो कर्मों का खेल है, पुण्य की जिसकी ज्यादा है वो ब्रह्मा जी बनता है। जैसे इलेक्शन में प्रधानमंत्री कौन बनता है? जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो प्रधानमंत्री। ऐसे जिसका कर्म पुण्य अधिक है वो, तो वहां लाइन लगी होती है ब्रह्मा जी बनने में। कोई ऐसा थोड़ी है कि ये गया तो दूसरा नहीं आएगा। तो वहां भी सब कंपटीशन चलती है, उसमें जिसका सबसे ज्यादा पुण्य होता है वो ब्रह्मा जी के पद पे विराजमान होता है, नए ब्रह्मा जी। 100 साल का जीवन पूरा होने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं, वो भगवतमय हो जाते। वो ब्रह्मा जी का काल, वो ब्रह्मा भी भगवतमय हो जाते। अच्छा, जीव बन जाएगा ऐसा नहीं, फिर वो जीव नहीं बन। लेकिन दूसरा जो जीव है अपने ब्रह्मा जी, वो फिर नया ब्रह्मा जी आए। तो इस हिसाब से ब्रह्मा का यहाँ रात के बीच में होने वाला ये प्रलय, ठीक जैसे हमारी आंख कान सब हम बंद कर देंगे, तो ऐसा बंद करेंगे, फिर वह वापस प्रकट नहीं होंगे। सो गए तब फिर वो हम कुछ देख नहीं सकते आंख से। सोया हुआ मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा सृष्टि का अनुभव नहीं कर। लेकिन जब ये सोया हुआ मनुष्य जग जाता है तो फिर सृष्टि उसकी जैसी है वैसी प्रकट हो जाती है। लेकिन जब यदि ऐसा हो कि आंख कान इंद्रिया सूक्ष्म शरीर बंद कर दे, वापस प्रकट होने की संभावना नहीं है, तो उसका मृत्यु हो गया। वापस जगने की संभावना नहीं है, तो सो गया तो सो गया। जैसे कई लोग रात को सो गए तो सुबह तो मृत घोषित कर दिया गया, तो फिर उसकी सृष्टि कहाँ गई? तब उसका नाम मृत्यु है कि वापस जगे नहीं। सो गए, सो के फिर जग जाए तो फिर वो सृष्टि का उसका कार्य चलता है। लेकिन ये सो के जगा ही नहीं, तब तो उसका नाम मृत्यु है। और जब हम सोने जाते हैं तब भी ये सब काम नहीं करते। थोड़ी देर के लिए फिर जगने के बाद काम करने लगते। उसे सोना कहते। सोकर उठ के फिर अपना काम करने लगते जो रात को हमने छोड़ा था। सोकर उठेंगे तो हमारी सारी इंद्रिया मन बुद्धि सब काम करते। लेकिन जब सुषुप्ति में है तो न आपकी इंद्रिया मन बुद्धि कोई काम नहीं करेगा, केवल प्राण चलते रहे और वो जीव भाव रहेगा, अहंकार। बाकी कोई इंद्रिया कार्य नहीं करेंगी। व्यष्टि समष्टि सृष्टि भी कोई कार्य नहीं होगा, कार्यकारी नहीं रहेगी। तो वह सो गए। ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होंगे तब तो वो संसार वापिस व्यक्त नहीं होगा। सब कुछ अव्यक्त परमात्मा में चला जाएगा। तब मूल प्रकृति माया की स्थिति क्या हो? उस ब्रह्मा जी का लय हो गया तो भी वो सृष्टि जो है फिर से नए ब्रह्मा जी के द्वारा प्रारंभ हो जाए। तो मूल जो परमात्मा के द्वारा ही ये सृष्टि का सर्जन पालन
संहार व्यक्त अव्यक्त दोनों परमात्मा के अधीन। प्रजापति ब्रह्मा जी समष्टि सुषुप्त अवस्था है, जैसे हमारी व्यष्टि सुषुप्त अवस्था है सोना, उनका समष्टि सोना है, समष्टि सुषुप्त अवस्था। तो ब्रह्मा जी के सोने की अवस्था सुषुप्ति को ही यहाँ अव्यक्त कहा, अव्यक्त, क्योंकि संपूर्ण प्राणी वहां अव्यक्त हो जाते हैं ना। ब्रह्मा के रात्रि समय सूक्ष्म शरीर में लय हो जाते हैं और फिर वापस संसार व्यक्त होता है। अव्यक्त में चला गया वही व्यक्त होता, मूल प्रकृति तो बनी रहती है माया में। और सभी कुछ तो है वह अभिव्यक्त हो गया, जैसा था वैसा ज्यों का त्यों, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। सोने के बाद कुछ परिवर्तन हो गया, भूकंप आ गया, नहीं, कुछ नहीं, वो जैसा था वैसा ज्यों का त्यों। तो वह जब अभिव्यक्त हो जाता है तब उसको प्रकट होना यहाँ कहा अहरागमे, दिन का आ जाना कहते, अहरागमम, प्रकट हो गया। तत्रैव व्यक्त संज्ञ के, उसमें यह अव्यक्त कहा, उसी में रात आने पर वह सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है। उतने समय तक नित्य प्रलय नहीं है, खाली टेम्पररी प्रलय है, फिर सब प्रलीन हो जाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी का जो जगने का काल आता है, जगते हैं तो फिर वो सारी सृष्टि जैसी थी वैसी प्रकट होकर अपने कार्य में लग जाती। तो ये चलता रहता है ब्रह्मा जी का दिन और रात, जैसे हमारा दिन रात चलता रहता है। मनुष्य का भी ऐसा ही है, व्यष्टि है, हम लोग मनुष्य हम भी अपनी सृष्टि में, जैसे बचपन में हमारी कैसी सृष्टि थी, मानो गांव में रहते थे तो गांव की सृष्टि में हम सोए फिर जग गए। अब फिर शहर में चले गए तो शहर की सृष्टि में वहां भी आप सोए जग गए। तो प्रतिदिन ऐसा ही होता है कि आप जहां सोए हैं, जैसे जिस हाल में सोए हैं, वैसे ही दूसरे दिन सुबह उठते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बचपन वाले उठेंगे या बुढ़ापे वाले उठेंगे, जैसे जिस अवस्था में है, तन से, मन से, बुद्धि से, धन से, जन से, व्यष्टि की जो अवस्था है उसी अवस्था में जागृति होती है। सुषुप्ति से जागृत में आने में कोई परिवर्तन नहीं। तो इस प्रकार यह सृष्टि का व्यष्टि और समष्टि दोनों स्तर पे व्यक्त और अव्यक्त यहाँ कह रहे हैं ना। तो सो गए तो सृष्टि अव्यक्त हो गई, जग गए तो सृष्टि व्यक्त हो गई। तत्रैव व्यक्त संज्ञ। और इस प्रकार विवेक करे कि वहां ब्रह्मा के काल की गणना जो बताई, काल परिमाण, ये बताना इसलिए जरूरत था कि हमें पता चले कि ब्रह्म लोक में गए हुए का कब पुनरावर्तन होता। क्योंकि हर बार जब प्रजापति ब्रह्मा सो के उठते हैं तब ये सब जीव सृष्टि उठ जाती, परंतु जो परमात्मा से एकता को प्राप्त हो गए हैं वे फिर इस संसार में नहीं उठते। तो इसमें फर्क है, इतना फर्क। हाँ, ब्रह्मा जी तो वहां जैसे थे वैसे उठेंगे, उनका मोक्ष नहीं होगा। और यहाँ तो परमात्मा से एकत्व प्राप्त हो गए तो फिर वो जीवात्मा फिर जीवात्मा रूप से उठेगा नहीं। ब्रह्मा जी की रात्रि और प्रलय में तो जीवात्मा जैसा था वैसा फिर वापस
सृष्टि के प्रारंभ में उठेगा। यहाँ जीवात्मा परमात्मा में हो गया तो फिर सृष्टि का प्रारंभ में भी वो परमात्मा में ही रहेगा, फिर उसके उठने की कोई संभावना नहीं, जीवात्मा रूप से समाप्त हो गया। वहां तो जीवात्मा जब तक सृष्टि रहेगी, ब्रह्मा जी रहेंगे, वो जीवात्मा का आना जाना, इसे तो सब आना जाना हम कहते हैं ना, जीवात्मा का बना रहेगा लोक लोकांतर में। लेकिन जो जीवात्मा परमात्मा से मिल गया है उसका फिर ये सृष्टि में ब्रह्म लोक पर्यंत आना जाना, वो जीवात्मा जीवन मुक्त कहलाता है। परमात्मा से एकता को प्राप्त हो गए है ना, वे फिर जीवात्मा भाव से ब्रह्मा जी के जगने पर उठते नहीं, वो ब्रह्मा जी के साथ उसका विच्छेद हो जाता है, वो परमात्मा में हो जाता है। यही तो भगवान मामुपेत्य मुझे प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अब जो व्यक्ति यदि रात को सो जाता हो तब उसके लिए दिन में कर्मों का क्या होता, किए कर्मों का दिन में किए। जैसे जब व्यक्ति यदि रात को सो गया तो सोने से पहले उसने कर्म किए ना, उसके किए दिन में किए कर्मों का क्या हो, सुबह तो प्रकट होते, वे सुख दुख किसके अनुसार पाते, सुबह उठने के बाद परमार्थ में लीन हुए जीव अनायासी संसार के सारे सृष्टि बंधन से बच जाते हैं। मोक्ष प्रयास का विधान क्यों किया गया, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान बताते हैं कि पुनः प्रकट वही होता है जो अप्रकट हुआ है, नया प्रकट होता हो ऐसा नहीं, जैसा था वैसा। तो यह रहस्य भगवान आगे बताने जा रहे हैं कि मनुष्य को मोक्ष का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये तो ब्रह्मलोक पर्यंत जो जीव है वो परमार्थ में जब स्थित नहीं हुआ तो उसका संसार में आना जाना चलता रहेगा। ब्रह्मा जी का प्रलय होने के बाद भी उसका मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वो फिर जैसा है वैसा उसका जीवात्मा भाव रूप में वो सृष्टि में आवागमन करता रहेगा। केवल परमात्मा को प्राप्त करके ही जीवात्मा सृष्टि में आवागमन नहीं करता, ब्रह्मा जी के प्रलय के बाद भी उसके कोई स्पर्श नहीं होता। तो इस श्लोक जो है इसको आज पढ़ेंगे, इस पर विचार तो कल ही करेंगे। तो अब ये प्रश्न है कि व्यक्ति यदि रात को सो जाता है तब उसके किए हुए कर्मों का क्या हो, सुबह तो प्रकट होते हैं, वे सुख दुख किसके अनुसार पाते हैं, तो अपने कर्मों के अनुसार सृष्टि के नियम के। लेकिन जो परमात्मा में लीन हुआ जीवात्मा अनायासी संसार के सारे द्वंद्व बंधन से बच जाता, इसीलिए मोक्ष का प्रयास करना आवश्यक है। इन प्रश्नों के उत्तर में भगवान अब बता रहे हैं कि पुनः प्रकट वही होता है जो जीवात्मा अप्रकट हुआ, उसी का साइकिल चलता। ऐसा नहीं कि अप्रकट होने के बाद नया नया जीवात्मा, नया नया नहीं, वही हो। और जो भगवतमय हो गया फिर वो प्रकट नहीं होता। जब तक वो भगवत नहीं में होगा तब तक ये ब्रह्मा जी की साइकिल में वो जीवात्मा का जन्म मरण चलता रहेगा। तो ये श्लोक नंबर 19 में भगवान कहते हैं, भूत ग्राम स एवायम्
भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वश पार्थ प्रभवन्त्यः रागमे। तो इस श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं कि हे पार्थ, स एव अयम भूतग्रामं भूत्वा भूत्वा अवश्य। तो वहां यह जो सारे प्राणी समुदाय है, भूतग्राम स्थावर जंगम, बार बार उत्पन्न होकर लय होकर उत्पन्न होकर लय, भूतवा भूतवा, उत्पत्ति स्थिति लय पुनः, ब्रह्मा जी के काल चक्र में प्रकृति के वश, माया त्रिगुणात्मक, रात्रि के प्रवेश काल में ब्रह्मा जी के लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के दिन के प्रवेश काल में फिर प्रकट हो जाते हैं उत्पन्न। तो उनका चलता है साइकिल, जब तक वो परमात्मा के तत्व को प्राप्त नहीं होता। तो वही यह भूत समुदाय सभी प्राणी जो है उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, अपनी अपनी जो स्वभाव प्रकृति के वश हुआ, वो ब्रह्मा जी के रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाते उस समय, उतने समय तक। फिर ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि प्रवेश काल में, दिन में सृष्टि काल में उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो समष्टि रूप में, समष्टि का भी ऐसा होता, उत्पत्ति और लय और पुनः प्रलय में अव्यक्त हो जाती है समष्टि, और व्यष्टि भी। तो व्यष्टि समष्टि दोनों अव्यक्त हो जाते हैं, फिर व्यक्त होते। ब्रह्मा जी जग गए हैं तब, ब्रह्मा जी सो गए तो अव्यक्त, ब्रह्मा जी जग गए तो व्यक्त। तो व्यष्टि समष्टि सृष्टि का ये चलता रहता है चक्र, सृष्टि चक्र कहो, काल चक्र कहो। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया उसमें भगवान ने स्पष्ट किया कि ये जो सारा है, समस्त जीव प्राणी बार बार प्रकट और अप्रकट होते रहते ब्रह्मा जी के दिन और रात के साथ। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन होता है, जगते हैं, तो ये सारा व्यष्टि समष्टि स्थावर जंगम सारा संसार प्रकृति जैसा है वैसा व्यक्त हो जाता, क्योंकि अव्यक्त से व्यक्त हो, सोए हुए ब्रह्मा जी से ही प्रकट हो जगने के साथ। तो सोए हुए ब्रह्मा जी से वह सृष्टि जैसी है वैसी, सोते समय जैसी थी वैसी जगने के बाद प्रकट हो जाती है। फिर यदि रात होती है ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी सो जाते हैं, तो ये सृष्टि फिर उसी ब्रह्मा जी में जैसी है वैसी व्यष्टि समष्टि लीन हो जाती है। सर्वाव्यक्तय अहरागमे, यानी संपूर्ण सृष्टि व्यष्टि समष्टि समस्त प्रकृति सारी प्रजा ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न हो जाती, अव्यक्त में चली गई थी। फिर जब ब्रह्मा जी जगे तो सृष्टि व्यक्त हो, और फिर ब्रह्मा जी रात्रि के प्रवेश काल में वह ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में अप्रगट हो जाती, प्रलीयन्ते, घुल मिल जाती है, अप्रगट। जैसे हमारी सृष्टि हमारे सो जाने के बाद लीन होती है और फिर हम, वैसे ही ब्रह्मा जी का होता है, इसमें कोई अलग नहीं। ब्रह्मा जी का सोना और जीव का सोना
जीव की सृष्टि और जीव का जागना और जीव का सोना वो भी ब्रह्मा जी का समष्टि है, जीव का व्यष्टि। तो जीव का व्यष्टि सोना और जगना और सृष्टि को दे प्रकट करना है, वैसे ब्रह्मा जी का समष्टि सोना जगना और समष्टि सृष्टि को प्रकट करना अप्रकट करना है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो भावना। अच्छा स्वामी जी, आपने अभी बताया सारी सृष्टि ब्रह्मा जी के अव्यक्त में लीन होती है, जैसे तो उनकी रात्रि में मतलब, तो अभी हम लोग की जो रात्रि होती है तो वो सृष्टि कहाँ लीन होती है, किसमें? वो जो हम सो गए तो हमारी सृष्टि जो है, हम अपने स्तर पे जब देखते हैं तो हमारी सृष्टि हमारे अंतःकरण में लीन हो जाती है, क्योंकि अंतःकरण से तो हमारी सृष्टि व्यष्टि प्रकट हुई है ना। आपकी सृष्टि व्यष्टि है और हमारी हम्म जो व्यष्टि सृष्टि है वो व्यष्टि में ही लीन हो जाती है सुषुप्ति में। और वही व्यष्टि सृष्टि जागृत के बाद जैसी हमारी जैसी है, तो सबकी जीव की अपनी व्यष्टि सृष्टि है, ब्रह्मा जी की तो समष्टि है ना। हम्म। वो तो दोनों में फर्क है ना। हाँ वही तो, मतलब हम लोग की हम हमारे अंतःकरण में ही लीन होती है वैसे। हाँ, हमारी सृष्टि हमारे अंतःकरण में ही लीन होती है, व्यष्टि व्यष्टि अंतःकरण जिसका जैसा है। और वो ब्रह्मा जी की समष्टि अंतःकरण है, तो समष्टि अंतःकरण में समष्टि सृष्टि लीन होती है। हम्म वो तो अंतःकरण सूक्ष्म शरीर में कह रहा हूँ ना, सूक्ष्म शरीर हम्म में ही लीन। और हम्म व्यष्टि अंतःकरण सूक्ष्म शरीर में व्यष्टि सृष्टि लीन होती है, समष्टि सूक्ष्म अंतःकरण में समष्टि सृष्टि लीन होती है। और वैसे ही प्रकट भी होती है, हमारी जैसे प्रकट है, ब्रह्मा जी की समष्टि सृष्टि प्रकट होती है। सूक्ष्म शरीर में ही होता है लीन होना, हम्म अंतःकरण में, क्योंकि वहीं से फिर प्रकट होगी ना। अच्छा अच्छा। तो कनेक्टिविटी कहाँ से मिलेगी, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो गया तो गया कहाँ से फिर। हम्म हम्म हाँ, समझ में आया। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, ये ब्रह्मा जी का अव्यक्त होना यानी ब्रह्मा जी की रात्रि यानी वो प्रलय नहीं है ना? नहीं, वो अत्यंतिक प्रलय नहीं है, खाली हमें जैसे हम सो गए जग गए बस, वो गौण प्रलय है। अच्छा। फिर उठ गए तो फिर वो सृष्टि आ जाएगी। वो महाप्रलय नहीं है, अत्यंतिक उनका प्रलय। 100 वर्ष होगा तब महा। वो उनका 100 वर्ष होगा तब वो महाप्रलय होगा, तब वो ब्रह्म में ले फिर नए ब्रह्मा जी आएंगे। वो प्रलय तो ऐसे बोलते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश से होता है, तो देखो प्रलय जो है ये उनका जगना और रातना, इसको भी प्रलय कहते हैं। अव्यक्त और व्यक्त होना सृष्टि हम्म का होता रहता है, तो वो हम्म शाश्वत प्रलय नहीं। शाश्वत प्रलय तो जब वो परमात्मा का ज्ञान होके परमात्मा में लीन होता है तब वो शाश्वत। फिर वहां सृष्टि व्यष्टि समष्टि नहीं रहती, केवल परमात्मा ही रहता है, तो उसे आत्यंतिक प्रलय कहते। परमात्मा मैं हो गया। अभी पूरी सृष्टि भी चली जाती है ना? हाँ, फिर भगवतमय हो गया तो सारी सृष्टि कहाँ रही? सृष्टि भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है, केवल परमात्मा है। अच्छा। तो तो फिर ये परमात्मा के स्वरूप में स्थिति हो गई तो फिर उसका आत्यंतिक प्रलय हो जाता। हम्म। फिर वहां पुनः सृष्टि का उठना और जागना रात दिन नहीं होता। ब्रह्मा जी का रात दिन होता है, और ब्रह्मा जी का जब काल पूरा हो गया तो फिर दूसरे ब्रह्मा जी आ जाए। लेकिन जब तक ब्रह्मा जी परमात्मा स्वरूप में स्थित नहीं होंगे तो उनका भी चलता रहेगा काल। हम्म। भगवतमय होने के बाद फिर ये सृष्टि का रात और दिन समाप्त हो जाता। तो फिर जीव मतलब यहाँ जीव की गति कैसी भी हो, मगर ब्रह्मा जी अगर भगवतमय हो गए तो पूरी सृष्टि भगवतमय हो जाएगी। नहीं, ब्रह्मा जी जब भगवतमय हो गए तो सब भगवतमय हो गए, और ब्रह्मा जी नहीं हो सकते क्योंकि वो सृष्टि के सर्जक है, पालक है, अहंकार है, इसीलिए वो हम्म। कर्ता भोक्ता है समष्टि। हम्म। ब्रह्मा जी का काल पूरा होगा तभी भी वो भगवतमय नहीं हो सकते। अच्छा, फिर दूसरे ब्रह्मा जी आते हैं। हाँ, तो सृष्टि कैरी फॉरवर्ड चलती रहेगी। तो उनके पुण्य कर्मों से ब्रह्मा जी बने हैं, और फिर वो हम्म पुण्य के द्वारा उसका क्षय होता है तो उनका काल पूरा होता है, फिर दूसरे ब्रह्मा जी जिसका पुण्य का उदय हुआ वो आज। लेकिन ब्रह्मा जी जब तक भगवतमय नहीं हो जाते तब तक ब्रह्मा जी का भी ये सृष्टि का चक्र चलता रहे। ब्रह्मा जी में भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता रहे। वो फिर वो गया, फिर दूसरे ब्रह्मा जी आए, फिर उसका नंबर फिर भी वापस लग, फिर आ जाएगा वो पुण्य होगा उसका। तो वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश सबका ऐसा रहता है कि सिर्फ ब्रह्मा जी का? नहीं, सबका, सारे इष्ट देव है, सभी इतने युग है। देखो ये तो हम एक युग की बात नहीं है, ये तो हाँ। ब्रह्मा जी का जो 100 साल है उसमें कितने ब्रह्मा जी आ जाएंगे, कितने विष्णु आ जाएंगे, कितने शिव आ जाएंगे। हम्म। हाँ, हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाएंगे। ये बहुत रहस्यमय है। हाँ, तो इसमें यही समझना है कि जब तक तुम भगवतमय नहीं होगे ये सृष्टि हम्म का चक्र चलता रहेगा, और जीव का चक्र भी चलता रहेगा। यानी हम्म व्यष्टि समष्टि चक्र को काटने का एक ही मार्ग है, परमात्मा हम्म में भगवतमय होना। तब हम्म जाके व्यष्टि समष्टि सृष्टि चक्र से आप निकल सकते हो, नहीं तो इसी में घूमते रहना है। ये इसीलिए कहते हैं विवेक वैराग्य कराने के भाई आप इस सृष्टि चक्र में संसार चक्र में घूम रहे हो, जीवात्मा रूप में अपने को वर्तमान शरीर मानते हो, इस शरीर को छोड़कर फिर दूसरा, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर जीवात्मा तो चलता ही रहेगा ब्रह्मा जी के साथ। सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा को भगवतमय कर लो,
और इस सृष्टि के चक्र से, ब्रह्मा जी के दिन रात के चक्र से मुक्त हो जाओ। नहीं तो ब्रह्मा जी के दिन रात चक्र में वो जीवात्मा, अभी भी आप कितने ब्रह्मा जी हो गए, आपका जीवात्मा उसी चक्कर में घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है, आगे भी घूमता रहेगा। तो व्यष्टि समष्टि का जो बंधन है उससे वो मुक्त हो। इसीलिए ये विवेक कराना चाहते हैं वैराग्य के, भाई आप कब तक घूमते रहोगे इस ब्रह्मा जी के दिन रात में, परमात्मा की शरण लो और भगवतमय हो जाओ, तो ये सारे व्यष्टि समष्टि कर्म चक्र बंधन से मुक्त हो जाओ। इसीलिए सब गणना बता विवेक और वैराग्य के। इसका कोई अंत ही नहीं, अगर हम लोग विवेक वैराग्य नहीं लाएंगे तो। हाँ हाँ, तो आपका ये चलता रहेगा, सृष्टि व्यष्टि समष्टि सृष्टि चक्र संसार। हाँ, अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा। हाँ, वो तो द्वंद्व चलता ही रहेगा संसार, जन्म मरण, शुभ लाभ हानि, जय पराजय, संसार चलता रहेगा। देवलोक, इंद्रलोक, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी आप बन सकते हैं, पुण्य ज्यादा हो गया तो वो चक्र चलता ही रहेगा सृष्टि का। काल चक्र में घूमते रहोगे। काल चक्र से मुक्त होना है, ब्रह्मा जी के चक्र से मुक्त होना है, सृष्टि के चक्र से मुक्त, जीव के चक्रव्यूह से मुक्त होना है, तो फिर परमात्मा की शरण लेके अपना स्वधर्म करो और परमात्मा को प्राप्त करो। तो आपका सारा ये सृष्टि चक्र, जीव चक्र, संसार चक्र के चक्रव्यूह से आप मुक्त हो सकते हो। विवेक वैराग्य इसीलिए करा रहे हैं। हाँ, इसीलिए। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है भद्रेश, को होस्ट है नैना पुरोहित, अमरेंद्र, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, भावना, बीना, जीवी कुमार, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तेजल शाह, विशाल बेडेकर, अंजलि जोशी और बाकी 10-15-20 साधक वहां यूट्यूब लाइव पर है। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण नमो स्वामी। नारायणाय ओम स्वामी। नमो नारायण। नमो नारायण। ओम सबको नमो ओम नमो नारायण स्वामी। नारायणाय। ओम वो नमो सिद्ध नारायण प्रेरणा स्वामी। कि आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।